अब अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर में आता है। किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात करो तथा इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात करो। ये इस बार बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद करें। ये 2022 की परीक्षा में जरूर आएगा। और कितने नंबर में आएगा? 5 नंबर में आएगा। किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात करो तथा इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। अब इधर देखना, ये क्या है? वृत्ताकार कुंडली है, क्या ये? और ये इसका केंद्र है, और ये इसकी, इसमें हम क्या कर रहे हैं? आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें कुल फेरों की संख्या कितनी है? n कितनी है? यहाँ लिखे, माना चित्र में एक वृत्ताकार कुंडली प्रदर्शित की गई। चित्र में एक कौन सी है? वृत्ताकार कुंडली दर्शाई गई है। जितनी फिजिक्स में क्लास में पढ़ाता हूँ तो कहीं पढ़ते होंगे, पढ़ते हो? तुम किसी भी कोचिंग में चला जाओ, मेरे सवाल कितने सवाल कहीं मिलेंगे? मिलेंगे क्या? मिले हो तो बता दो। आप कितनी फिजिक्स कोई पढ़ाते हो तो बता दो। और किसी भी सब्जेक्ट में जितना मैं पढ़ाता हूँ, इस कोई इतना सब्जेक्ट कोई दूसरा पढ़ता हो तो बता दो। फिजिक्स ही पढ़ते हैं ना सबसे ज्यादा, हैं? फिर भी तुमको कुछ याद होता नहीं है। 1 घंटे 1.5 घंटे तक रोज पढ़ा रहा तो तुम जवाब देते नहीं हो। चित्र में क्या दर्शाई गई है? इसमें फेरों की संख्या लिखो, इसमें फेरों की संख्या n है, इसमें फेरों की संख्या n है। फिर आगे आगे बोलो, त्रिज्या कितनी है बच्चों? त्रिज्या r है। फिर आगे, जब इसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित, जब इसमें कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए, कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हो, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती हो, तो इसके अक्ष पर, इसके केंद्र पर, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता बोलो कितनी आएगी? B बराबर, बोलो ना, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताओ। अभी परीक्षा में आकर तुमने लिखा और तुमको नंबर मिले उसके, है ना? μ0/4 पाई और कितना था? 2 पाई ni अपॉन r। तो इसको अपन 2 से काट दें तो b बराबर कितना आ गया? μ0 ni अपॉन 2r। ये क्या? b पायल, ये क्या नाम है इसका? निकित, क्या नाम है? किरण। b क्या है? अरे तो इधर देख, b क्या है? वेरी गुड, चुंबकीय क्षेत्र की। और तू बता बेटा मात्रा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, वेरी गुड, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पीयर गुणित मीटर। तो क्या लिखे? वेबर प्रति मीटर। और समीकरण 1 साइन की स्टडी क्या होगा? 11 21 होगा ना? तो आज चलो अपन गलत बजा ना, चलो बहुत बढ़िया, अपन पढ़ रहे हैं अपना पाठ। तो बच्चों ये हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सबको कोई कंफ्यूजन है क्या? देखो तुम्हारे मन में कोई भी प्रश्न डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो कभी भी। कोई लड़का मेरे से स्पेशल भी आकर पूछेगा बता दूंगा, ऐसा नहीं सोचना सर। और मैंने कभी आज तक इनसे पूछे ही नहीं, कोई पहले ही बता देता है ना। तो यूँ आके कहे सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है,
जैसे मेरे पास 11th के बच्चे आते हैं, बहुत सारे, सर ये प्रश्न मेरे समझ में आता है, मैं उनको हल करके बताता हूँ ऐसे, क्योंकि मैं वहाँ 2 क्लास में भी पढ़ाता हूँ और मैं यहाँ 2 फिजिक्स 2 को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों और ए वाले रोज कितने सर हमको पढ़ा दो सर, तो मैं सोच रहा हूँ उनको जरूर पढ़ाना चाहिए, है ना, उनको जरूर पढ़ाना चाहिए। वो कितने विचार उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो रोज कह रहे हैं सर हमको पढ़ाओ। तो यार अपने पास बी का मान आ गया, ये मालूम है इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक। अब अपने जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई, तो अब यहाँ लिखिए तब कुंडली से जब धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या परिवर्तन होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर अपन फ्लक्स निकालेंगे तो कैसे निकालें, तब यहाँ लिखिए तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तब कुंडली से बद्ध कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, बोलो कितना आएगा, अरे बोलो I बराबर B फ्लक्स का सूत्र A है, क्षेत्रफल फ्लक्स में लिखा था B × A cos थीटा, परंतु यहाँ जो है ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाने की, तो cos तो 0 डिग्री का, तो कितना है cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो अपन इसमें cos थीटा नहीं लेंगे। अब बात कर रहे हैं अपन BA, केवल क्या ले रहे हैं A, क्या ले रहे हैं A। अब A क्षेत्रफल है, मान लीजिए अपन ने n फेरे मान ली, क्या मान लिए, तो एक कुंडली के ऊपर ऐसे बहुत सारी कुंडलियां बना दें ऐसे, जैसे तुमने देखा होगा किसी महिला के हाथ में चूड़ियां पहनती है, एक चूड़ी पहनेगी तो उसका कम हाथ रहेगा थोड़ा क्षेत्र, और 4-5 पहन लेगी तो उसकी बॉडी मोटाई बढ़ जाएगी, ऐसे उसमें बहुत सारे फेरे बना देंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा कि बढ़ेगा। तो यहाँ उसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, NA क्या लिखना पड़ेगा, है ना, प्लस में। अब किसका मान रख देंगे, B का मान रखते हैं, तो म्यू नॉट NI अपॉन 2R इंटू NA, तो फाई इक्वल टू कितना, म्यू नॉट N स्क्वायर AI अपॉन 2R। अरे समझ में आया, फाई क्या है, क्या है फाई, चुंबकीय फ्लक्स, क्या है मात्रा, वेबर, वेरी गुड, क्या है वेबर, ऐसे लिखे वेबर, और इसको समीकरण 2 एक मेरे देखिए। अब किसकी परिभाषा से, अब किसकी परिभाषा, हमको क्या निकालना है, स्वप्रेरण गुणांक, क्या निकालना है, तो लिखिए स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा से यह लिखा, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या है, परिभाषा बोलो, अरे बोलो, L बराबर I बटे I, यही है। तो अब इसका मान रखते फाई का जो कितना है, म्यू नॉट N स्क्वायर AI अपॉन 2R इंटू I, तो I से L बराबर कितना है बच्चों, N स्क्वायर A अपॉन 2R आ गया। और ये L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक, इसका मात्रक हेनरी, क्या है हेनरी, ऐसे पीछे लिखेंगे। अब इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, क्या लिखेंगे, इसका मान स्वप्रेरण गुणांक का मान किन कारकों पर निर्भर करता है, क्या लिखेंगे, स्वप्रेरण गुणांक का मान, स्वप्रेरण गुणांक का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारक, बोलो, नंबर 1, अरे बोलो नंबर 1, फेरों की संख्या, ये सबसे बढ़िया दिखता है। एक ऐसी चीज है जरा तुरंत मालूम पड़ जाती, क्या है, कुंडली के फेरों की संख्या है। पर क्या लिखा, कुंडली के फेरों की संख्या n पर। अब क्या लिखेंगे इसमें, अरे आगे क्या बोलो, क्या बोलो, अरे ऊपर है तो जिसका मान बढ़ाएंगे तो b का मान बढ़ जाएगा, अरे a का मान का बढ़ेगा, जो ऊपर वाली संख्या इनको मान को बढ़ाएगी। तो यहाँ लिखेंगे यदि कुंडली के फेरों
दिया जाए, यदि कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाई जाए, कुंडली के फेरों की संख्या बढ़ाई जाए या बढ़ाने पर की संख्या, मैंने भूले संख्या नहीं लिखा ना, संख्या बढ़ाने पर स्वप्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाता है। स्वप्रेरण गुणांक का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुंडली के फेरों की संख्या समझ में आगे सबको। दूसरा क्या लिखेंगे? त्रिज्या। तो यहाँ एक ध्यान रखना, कुंडली की त्रिज्या r पर, ऐसा लिखो, कुंडली की त्रिज्या r पर, है ना। अब इसमें ध्यान रखना है, ये जो a है, इस a को अपन क्या लिखें? r स्क्वायर, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। तो ऐसा मत लिख देना कि त्रिज्या बढ़ाने पर स्वप्रेरण गुणांक का मान घट जाएगा, इसमें भी बढ़ेगा, है ना। त्रिज्या बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो स्वप्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाता है। यहाँ लिखेंगे त्रिज्या बढ़ाने पर, त्रिज्या बढ़ाने पर किसका मान? स्वप्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाता है। गुणांक का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तीसरा क्या है? चुंबकशीलता म्यू पर, चुंबकशीलता म्यू नॉट पर, इसमें क्या लिखेंगे? अरे इसमें क्या लिखोगे कि यदि, इसमें ऐसा लिखेंगे, यदि कुंडली के बीच में, यदि कुंडली के मध्य, किसके मध्य? कुंडली के मध्य एक नर्म लोहे की छड़ रख दी जाए, नर्म लोहे की क्या रख दी जाए? रख दी जाए, तो स्वप्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाता है। गुणांक का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, हो गया, हो गया।